चैप्टर नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है। ये टॉपिक से ही हमें कुछ ऐसे क्लिक होता है हमारे माइंड में, जैसे ईश्वर की, प्रभु की कुछ बात हो रही हो, ऐसा हमारे दिल के अंदर एक अंश प्रकट हो रहा है, ऐसी भावना का एहसास होता है। चैप्टर नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है। ये चैप्टर के लेखक है राम नरेश त्रिपाठी, जिनका जन्म 4 मार्च 1889 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोयलीपुर गांव में हुआ था। वे उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी। स्वप्न के लिए उन्हें भारत सरकार ने हिंदुस्तान अकादमी का उनको एक पुरस्कार मिला था और उनकी प्रार्थना भी अविस्मरणीय है, जिन्हें लोग आज भी गुनगुनाते हैं। उनका निधन हुआ था 16 जनवरी 1992 में। अब इस कविता का जो वर्णन है, हम थोड़े पहले उसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। सुबह का वातावरण है, खुशनुमा वातावरण है, बारिश की बूंदें छम छम कर गिर रही है। और बच्चों, अभी देखो रिसेंटली ही बारिश की सीजन ही चल रही है, वर्षा ऋतु है, और ये प्रकृति का कण कण जो है वो अविस्मरणीय है, अदर्शनीय है। और बारिश की सुबह रिमझिम बूंदें गिर रही है, बारिश में का सुबह का जो दृश्य है मन को प्रफुल्लित करता है, हमें आकर्षित करता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और बारिश आने से जैसे पेड़ पौधे सब बिना नहाए धोए थे, बारिश आने पर जैसे कैसा लगता है कि पूरी धरती, हमारी पृथ्वी, समग्र ब्रह्मांड प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इस कविता का ज्ञान करेंगे, उसका कविता का हम लोग गान करेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पे मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, ये जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, ये जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों बन बागों में जब हरियाली लहराती है, ये जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। अब ये हमने कविता का गान कर लिया है, आपको भी घर पे गान करना है। हाँ, अब ये कविता को अब हम समझेंगे। ठीक है, जब बहुत सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग जब सुबह, बहुत ही सुबह चिड़िया उठकर क्या करती है, चहचहाती है, अपने मीठे मधुरे गान, सुंदर पहाड़ में भोर भये चिड़िया उठ जाती है। हमारी तरह नहीं है, वो तो सुबह ही सुबह उठ जाती है और मीठे मधुरे गान अपने सुरीली आवाज में सुनाते हैं। तब क्या होता है, कलियां तो बंद होती है, वो अपने जैसे ही दरवाजे खोल लेती, मतलब पुष्प पूर्ण रूप से खिल जाता है, और जैसे ही पुष्प कलियों में से पुष्प बन जाता है, तब खुशी की लहर दौड़ती है और ठंडी ठंडी हवा का एक झोंका आता है और खुशबू तो दरवाजे तक दौड़ लगाती है। हे जग के सिरजनहार, हे प्रभु, हे परम कृपालु परमेश्वर, तब मुझे तेरी याद आती है कि ये मैदान, सागर, समुद्र, ये पृथ्वी, पहाड़, नदियां, सरोवर, ये सब तूने कितना सुंदर बनाया है। तब हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे तेरी याद आती है।
नेक्स्ट पैराग्राफ है, जब छम छम बूंदे गिरती है, जब आसमान में बारिश होती है तब छम छम कर बूंदे गिरती है, बिजली आसमान में तड़कती भड़कती है और मैदानों वन बागों में हरियाली छा जाती है। सुंदर मस्त हमें एक नजारा देखने को मिलता है। आसमान में बिजली चमक दमक हो रही है और आसमान से रिमझिम करके बारिश होती है और हमारी पृथ्वी पूरी हरियाली पर उस पे लहरा देती है। तब हे सबके सृजनहार, हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे तेरी याद आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से आती है, मस्ती ढोकर आती है, हे सबके सृजनहार, हे प्रभु, तब मुझे तेरी याद आती है। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई इस कविता इतनी सुंदर है कि हम ईश्वरमय हो जाते हैं, ईश्वरमय हो जाते हैं और ईश्वर के अंदर खो जाते हैं। अब बच्चों, अब हम क्या करेंगे? शब्दार्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे। शब्दार्थ है चिड़िया, पंछी, पक्षी, खग, कोई भी नाम दे सकते हो। चिड़िया के ये सारे समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द है। पंछी, पक्षी, खग, इसमें से कोई भी आप डाल सकते हो। लहर, तरंग, झोंका, मतलब लहर जो नदी में लहर आती है उसकी बात की गई है। सृजनहार, सृष्टि की रचना करने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला, ये ईश्वर की बात हो रही है। इस कविता में किसकी बात हो रही है? ईश्वर की बात हो रही है। हरियाली, हरा भरा, ढोना, बोझ उठाना, बराबर। ये शब्दार्थ को आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आपको प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेज नंबर 6 पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है और खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? तारे, सूरज, चांद, सितारे, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूप को देखकर हे ईश्वर, हे सृजनहार, हे प्रभु, मुझे याद तेरी आती है। क्वेश्चन नंबर 4, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? मैं सुबह में उठकर, आप लोग सुबह में उठकर क्या देखते हो उसके बारे में लिखना है। मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि सूर्य पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है, चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिल रही होती है, लोग अपने अपने कामों में निकल पड़ते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी स्कूल की तरफ प्रयाण करते हैं। दूध वाला घर घर दूध देने आता है, अखबार वाला घर घर अखबार देने आता है। इस प्रकार आप लोग यही प्रक्रिया देखते हो ना, तो आपको अपने शब्दों में भी ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको हिंदी की अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।